अभिज्ञान शाकुंतलम का पहले अंक का आज छठा श्लोक, जहाँ से मूल रूप से कहा जाए तो नाटक प्रारंभ होता है। 5वें श्लोक तक सूत्राधार और नटी का संवाद एक प्रकार से चलता है। पहले श्लोक में मंगलाचरण आदि है। तो आज छठा श्लोक, जहाँ से राजा मृग का पीछा करते हुए प्रवेश करते हैं, उस पे चर्चा करेंगे। लेकिन 5वें श्लोक तक एक बार हम दोहरा ले, उसके बाद फिर छठे पे चलेंगे। 5वें तक व्याख्या नहीं करेंगे, एक बार थोड़ा तेजी में पाठ करेंगे। आप लोग यदि याद हो तो दोहराते रहें, नहीं तो श्रवण करें। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वं या महुचर प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतु वस्ताभिः अष्टाभिरीशः आपरितोषद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मन्यप्रत्ययं चेतः सुभगसलिलावगाः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः सुभगसलिलावगाः पाटलसंसर्गसुरभिवनवाताः प्रक्षाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः ईषच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेसरशिखानि अवतांसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि तवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रसभं हृताः एष राजेव दुष्यन्तः शराङ्गेणातिरंहत्सा क्षम्यताम् एवास्मि गीतरागेण हरिणा प्रसभं हृताः एष राजेव दुष्यन्तः शराङ्गेणातिरंहसा। हाँ, आप आ जाइए छठे श्लोक पे। इसे आप लोग, मैं इसी प्रकार से पाठ करूँगा कि दोहरा सकें, तो दोहराइए जिससे याद हो जाए। और जैसे जितनी बार मैं दोहरवाता हूँ उतनी बार में यदि आपको ना याद हो तो आप लोग वीडियो को पिछाड़ करके बार बार देखिए, बार बार सुनिए, जिससे आपको ये श्लोक याद हो जाए। यदि श्लोक कंठस्थ हो गया तो उसके बाद अर्थ आने में देर बिल्कुल नहीं लगेगी। आराम से आप लोगों को अर्थ आ जाएगा, याद हो जाएगा। कृष्ण सार ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनं मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामि पिनाकिनं मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामिव पिनाकिनं कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके कृष्ण अरे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम् कृष्ण सारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। उम्मीद करता हूँ इतनी बार सुनने में, सुनने से आप लोगों को याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो मैंने बताया ही कि आप लोग बार बार इसे पिछाड़ करके और देख लीजिए। रोक के वीडियो को आप लोग इससे पढ़ लीजिए। और अब इसका व्याख्या भाग देखते हैं।
कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामिव पिनाकिनम् कृष्णसारे ददच्चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामिव पिनाकिनम्। कृष्णसार नाम का एक मृग होता है। 12 प्रकार के मृग बताए गए हैं। मृग माने होता है हिरण। तो उसमें से एक मृग का प्रकार है कृष्णसार मृग, जिसमें कृष्ण अर्थात काले रंग की प्रधानता होती है और चितकबरा टाइप का होता है। काले रंग की प्रधानता में उसके कुछ चित्तीदार, जैसे आप लोग देखे होंगे चीता, छींट टाइप में उसके शरीर में रहती है, इसीलिए उसे कृष्णसार या काले रंग का मृग कहा जाता है। उसकी खाल बड़ी सुंदर होती है, तो कृष्णसार मृग का नाम है। तो कृष्णसार नामक मृग ददक चक्षुस्त्वयि, जो राजा के साथ, भूमिका भी इसकी नहीं बनाए हम, जो राजा के साथ सूत है उनका रथ लेकर के प्रवेश कर रहा है मंच पर। तो मृग, कौन सा मृग? कृष्णसार मृग है, उसका पीछा कर रहे हैं राजा। कौन राजा हैं यहाँ पर? राजा दुष्यंत। ठीक, इसकी कहानी आप लोग पढ़ेंगे। उन्हीं के पुत्र हुए थे भरत, जिनके नाम पर हमारे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। ठीक, तो राजा दुष्यंत प्रवेश करते हैं, उनके साथ उनका सारथी है। वही सारथी राजा से कह रहा है कि हे राजन, कृष्णसार नामक मृग पर कृष्णसारे अधियुज्य कार्मुके, कृष्णसार नामक मृग पर प्रत्यंचा से युक्त धनुष को लिए हुए त्वयि चक्षुः ददत्, आपके ऊपर दृष्टि को डालता हुआ मैं मृगानुसारिणम, मृग का पीछा करते हुए साक्षात त्वयि चक्षुः ददत् मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम इव पश्यामि, आपको मैं साक्षात पिनाकिनम इव, पिनाकिनम का अर्थ है मानो भगवान शिव को, साक्षात भगवान शिव जैसे यज्ञ रूपी मृग का पीछा कर रहे हों, ऐसे भगवान शिव को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अपने राजा की स्तुति कर रहा है। अपने राजा की कौन प्रशंसा कर रहा है? सूत, जो उनको ले करके रथ पे प्रवेश किया है। कहाँ प्रवेश किया है? उस मंच पर, अर्थात वन में कह सकते हैं। ठीक, यदि नाटक हो रहा है तो कह सकते हैं कि मंच पर, नहीं तो वन में मृग का पीछा कर रहा है। ठीक, तो उनका सारथी उनसे कह रहा है कि मैं आपको ऐसे ही देख रहा हूँ जैसे आप भगवान शिव हों, और अपने पिनाक नामक धनुष को ले करके, जैसे भगवान शिव जी ने यज्ञ रूपी हिरण का पीछा किया था। यहाँ पे कालिदास जी एक कथा आती है जो सती और शिव की। जब सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर डाला था तो यज्ञ से भगवान शिव नाराज हो गए थे। तो यज्ञ को मारने के लिए, यज्ञ को नष्ट करने के लिए भगवान शिव अपने पिनाक नामक धनुष को लेकर उसका पीछा किए थे, और वह मृग का रूप धारण करके आगे बढ़ा था, भागा था। तो वही उस कथा की ओर संकेत कर रहे हैं। कालिदास कह सकते हैं संकेत कर रहे हैं, यह भी कह सकते हैं कि वह सारथी उस कथा की ओर संकेत कर रहा है। ठीक, तो कृष्णसारे ददक चक्षुस्त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामिव पिनाकिनम।
इस कृष्ण सार नामक मृग पर और धनुष को चढ़ाए हुए आप पर दृष्टि को डालता हुआ मैं मृग रूपधारी यज्ञ का पीछा करते हुए मानो साक्षात भगवान शिव को देख रहा हूँ। मनु मानो जग जानो जहाँ पर आ जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति और अनुष्टुप छंद यहाँ पर है। ये तीनों बातें आप लोग याद रखिएगा। अनुष्टुप छंद है, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति, इसमें पूरे में ज़्यादातर प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति ही मिल रही है। ये आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। और उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो है थोड़ा सा छंद बड़ा है, इसीलिए उसे हम अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। आगे वाले में संधरा छंद है, जैसे पहला मंगलाचरण था उसी प्रकार से संधरा छंद यहाँ पर है, तो कुछ बड़ा है, तो इसीलिए इसे इसमें शामिल करने का मतलब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम सोचते हैं कि छोटा छोटा वीडियो रहे तो आप लोगों के लिए सुगम रहेगा। एक एक श्लोक एक एक दिन में पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इतना ही। जय माता दी, जय शिव शंकर, जय अष्टमूर्ति भगवान शिव।